राधे राधे दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यदि मेरे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन उसको पुश कीजिए, जिससे मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, जैसे कि हम हर बार बताते हैं एकादशी के बारे में कि एकादशी के भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। एकादशी के एक दिन पहले से व्रत चालू हो जाता है। एकादशी के एक दिन पहले से प्याज, लहसुन और बहुत सी चीज़ें निषेध होती वो नहीं खानी चाहिए। वो पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है, आप वीडियो देख सकते हैं। तो प्याज, लहसुन, चावल तो एक दिन पहले नहीं खाया जाता है, और भी कई चीज़ें हैं जो नहीं खाई जाती हैं। तो दोस्तों, एकादशी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, इसलिए सुबह उठकर जल्दी से नहा धो लें और भगवान विष्णु को या जो आपके यहाँ कान्हा जी हों या कृष्ण भगवान हो, जो लड्डू गोपाल हो, उनको नहलाइए धुलाइए और अच्छे से वस्त्र बनाइए, अच्छे से सजाइए और उनका भोग आरती कीजिए, भोग फलहरी का कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेव का दिन भर नाम जपते रहिए। और शाम को एक टाइम ही फलाहार करना चाहिए, मतलब नमक खाना चाहिए, दिन भर नमक भी नहीं खाना चाहिए। बहुत से लोग नमक ले लेते हैं, जो नहीं कर पाते हैं, जिनसे नहीं चलता है वो ठीक है ले लेकिन जिनसे जो युवा लोग हैं जो बिना खाए रह सकते हैं, तो उनको नहीं नमक खाना चाहिए। एक बार शाम के टाइम ले लें, बस बहुत है। तो दोस्तों, इस तरह ये व्रत आपको पूर्ण करना है। और व्रत करने के बाद कथा ज़रूर से सुननी। कथा यदि आपके पास कोई किताब नहीं है तो आप वीडियो को कोई यूट्यूब में भी बहुत सारी वीडियो पढ़ी, जैसे मेरी भी पढ़ रही है, तो आप इसको खोलकर सुन सकते हैं। तो आज हम सुनाएंगे वैशाख कृष्ण पक्ष बरूथनी एकादशी की व्रत कथा। वो इस प्रकार है। अर्जुन बोले, हे भगवान, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है और उससे कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा पूर्वक विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे कुंती नंदन, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथनी है। ये सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि इस व्रत को दुखी सधवा स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। बरूथनी के प्रभाव से ही राजा मानधाता को स्वर्ग प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार धुंधुमार आदि भी स्वर्ग को गए थे। बरूथनी एकादशी का व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो फल एक बार स्वर्ण दान करने से मिलता है, वही फल बरूथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख पाते हैं, वह अंत में स्वर्ग हो प्राप्त करते हैं। हे राजन, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा है कि घोड़े के दान से हाथी दान उत्तम है और हाथी के दान से भूमि का दान उत्तम है। उसमें उत्तम तिलों का दान है, तिल से उत्तम है सोने का दान और सोने के दान से अन्नदान उत्तम है। संसार में अन्नदान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्नदान से पितृ, देवता, मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कन्यादान अन्नदान के बराबर माना जाता है। बरूथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों उत्तम दानों का फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन ले लेते हैं या आलस और कामचोरी के कारण कन्या के धन का भक्षण करते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं या उनको अगले जन्म में विलाओं का जन्म भोगना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य इस बरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। बरूथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से निम्नलिखित वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना त्यागना चाहिए, मांस त्यागना चाहिए, मसूर की दाल त्यागना चाहिए, चना की दाल त्यागना चाहिए, कोदो शाक, मधु, यह शहद, दूसरे का अन्न दूसरी बार भोजन करना, ये सब चीज़ें त्यागनी चाहिए। व्रत को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। रात्रि शयन न करके सारा समय शास्त्र चिंतन और भजन कीर्तन आदि में लगाना चाहिए। दूसरों की निंदा तथा दुष्ट और पापी लोगों की संगत भी नहीं करनी चाहिए। क्रोध करना या असत्य बोलना भी वर्जित है।
तेल तथा अन्न भक्षण भी वर्जित माना गया है। हे राजन, जो मनुष्य एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान करने के फल से भी अधिक है। संयम सौभाग्य का आधार है। इस प्रकार संयम रखने से प्राणी के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि व्यक्ति में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप, त्याग और भक्ति पूजा आदि सब प्रभावहीन हो जाते हैं। ये थी वैशाख मास कृष्ण पक्ष की बरूधनी एकादशी व्रत कथा। आपको ये व्रत कथा अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस कथा की वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में राधे राधे ज़रूर से लिखिएगा। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।